नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द हाउपीडिया पर। दोस्तों, महतारी वंदन योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले आपको ऑफिशियल पोर्टल पर आना है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे आप फॉर्म भरेंगे। देखिए, दो तरीके से फॉर्म भरा जा रहा है महतारी वंदन योजना का। पहला, ऑफलाइन फॉर्म, जिसमें कि आपको कैंप में जाना पड़ रहा है, आंगनवाड़ी केंद्र या आपके गाँव में या वार्ड में जहाँ भी कैंप लगा है वहाँ जा कर के फॉर्म भरना पड़ता है। दूसरा तरीका है, आप ऑनलाइन खुद ही फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट हैं सारे, जिनकी स्कैन कॉपी है, फ़ोटो खींचे हुए हैं आपके, तो उसके ज़रिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। देखिए, इसमें मैं आपको ऑफलाइन के लिए पहले बता देता हूं कि आपको क्या करना है। देखिए, यहाँ पर दो लिंक दी गई हैं, आवेदन पत्र की और शपथ पत्र की। इनको जब आप क्लिक करेंगे, जैसे आवेदन पत्र पर क्लिक करेंगे तो ये जो है फॉर्म डाउनलोड होगा जिसको आपको भरना है, और शपथ पत्र पर क्लिक करेंगे तो ये शपथ पत्र डाउनलोड होगा जिसको आपको भरना है, और दोनों को एक साथ में जमा करना पड़ेगा आपके कैंप में जाकर के डॉक्यूमेंट लगा के। अब बारी आती है ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है हितग्राही लॉगिन पर। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे ये पेज ओपन हो जाएगा आपके सामने, और यहाँ पर आवश्यक दिशा निर्देश आ जाएंगे, जिसमें कि आपको यहाँ पर कृपया सूचित होवे कि महतारी वंदन योजना का फॉर्म पूरी तैयारी के साथ भरें। एक मोबाइल नंबर से केवल एक ही आवेदिका का आवेदन अपलोड हो पाएगा। यह प्रक्रिया OTP आधारित है। सारी जानकारी भरे जाने के पश्चात फॉर्म को सबमिट करते समय OTP आएगा। OTP भरने के बाद आपका फॉर्म जमा हो जाएगा। अतः सभी अपलोड किए जाने वाले जो दस्तावेज हैं वो साफ और पढ़ने योग्य होने चाहिए, जिससे कि फॉर्म जमा होने पर आपको SMS के माध्यम से सूचना प्राप्त होगी। कृपया पूरी तैयारी के साथ फॉर्म भरें। और जो भी आप गलत जानकारी भरते हैं या पूरा फॉर्म जमा नहीं करते हैं, जानकारी क्लियर नहीं होती, तो आपको क्या है कि जो भी डॉक्यूमेंट पूरा साफ नहीं दिखाई देगा, जैसे आपने आधार कार्ड जमा किया और उसमें कोई नंबर नहीं दिख रहा या नाम नहीं दिख रहा, तो आपको वो डॉक्यूमेंट अपने जो भी केंद्र लग रहा होगा आपका केंद्र में, वहाँ पर जमा करना पड़ेगा। इसलिए इस गलती से बचने के लिए आप क्या करें कि जो भी आप इसमें डॉक्यूमेंट लगा रहे हो वो सारे के सारे क्लियर हों, साफ उसमें जानकारी दिखाई दे रही हो। तो अब क्या करना है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। मैं अपनी सहमति प्रदान करती हूँ, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर लिखना है और कैप्चा कोड लिखना है, कैप्चा कोड ये वाला, और फिर उसके बाद OTP भेजे पर क्लिक करें। यहाँ पर एक बात है कि आपको जो नंबर दर्ज करना है यहाँ पर वही दर्ज करना है जो आपका बैंक अकाउंट या आधार नंबर से जुड़ा हो, क्योंकि जब कोई भी जैसे योजना चलती है सरकारी और उसमें पैसे भेजे जाते हैं सरकार के द्वारा, तो DBT के जरिए भेजे जाते हैं, और DBT आपका तभी शुरू हो पाएगा जब आपका नंबर आधार कार्ड या बैंक से जुड़ा हो। इसलिए आपको आसानी रहेगी, उसमें पता भी चल जाएगा कि आपके खाते में पैसे आ गए हैं या नहीं, और DBT इनेबल कराने में भी आसानी होगी। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे, इसको पूरी डिटेल्स को फिलअप कर देंगे, नंबर और कैप्चा वगैरह दर्ज करके OTP आएगा, OTP आप इसमें फिल कर दीजिएगा। इस तरीके का आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। देखिए, ये फॉर्म ओपन हो जाएगा, इस तरीके का यहाँ फॉर्म ओपन होगा। इसमें क्या है कि आपको एक एक करके सारी जानकारी फिल करनी है। देखिए, सबसे पहले आवेदिका का प्रकार, यहाँ पर क्या है, 4 ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आप विवाहित हैं, विधवा हैं या तलाकशुदा हैं, जो भी आपका यहाँ पर प्रकार है वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे विवाहित यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर आवेदिका का नाम लिख देंगे, उसके पति का नाम लिख देंगे, यहाँ पर उनके पिता का नाम भी लिखा जाएगा, और जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से यहाँ ईयर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, साल को जो भी चेंजेस करने हैं आपको, जो भी इस तरीके से यहाँ पर करने के बाद में डेट ऑफ बर्थ इस तरीके से सिलेक्ट हो जाएगी। और इसमें यहाँ पर ज़रूरी बात यह है कि जो भी आप डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर रहे हैं वो आपके जो दस्तावेज लगा रहे हैं उसमें एक जैसी होनी चाहिए। यानी कि जैसे आधार कार्ड में जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, या फिर आपका जन्म पत्री में, या फिर आपकी मार्कशीट में, वही डेट ऑफ बर्थ आपको लिखनी है। अलग लिखेंगे तो वो मिसमैच होगा और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वही सिलेक्ट कीजिएगा जिसमें एक जैसा ही जन्मतिथि लिखा हो। तो जैसे जन्म प्रमाण पत्र हो या आधार कार्ड, तो जो भी है आप लगा सकते हैं। यहाँ पर अलग से कोई आपको दस्तावेज बनवाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर जाति लिखेंगे और वर्ग लिखेंगे, किस वर्ग में आते हैं, OBC, ST, SC, जनरल, इस सब में आएंगे। तो उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर पिछड़ी जनजाति से आते हैं तो अपना वर्ग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, अगर हाँ है तो वो जिला चुन लेंगे। किस श्रेणी से आते हैं यहाँ पर वो सिलेक्ट करेंगे, जनजाति, और फिर जो ज़िला है, जिस ज़िले में है उसको सिलेक्ट कर लेंगे आप। क्षेत्र चुन लेंगे, ग्रामीण, शहरी, जो भी आपका लगता है उस हिसाब से। और इस तरीके से आपका ये फॉर्म आगे तक कंटिन्यू करने के लिए और ऑप्शन आ जाएंगे। फिर आपका ब्लॉक, निकाय, परियोजना, ये सब आपको सिलेक्ट करना है।
ब्लॉक, निकाय, परियोजना और सेक्टर चुनने के बाद में आपका यहाँ पर ये गांव और आंगनवाड़ी केंद्र सिलेक्ट करना होगा। देखिए ये जो जानकारी है बहुत अहम है, क्योंकि इसी के ज़रिए आपके अगर कोई फॉर्म में दिक्कत होती है या कोई भी जानकारी मांगी जाती है आपसे, तो वो इसी केंद्र के ज़रिए मांगी जाएगी, वहीं जाना पड़ेगा आपको, जो आप सिलेक्ट कर देंगे। तो जो भी आपका नज़दीकी आंगनवाड़ी केंद्र हो उसी को सिलेक्ट कीजिएगा। आपके गाँव का कोई आंगनवाड़ी केंद्र है उसको सिलेक्ट करिएगा, जिससे कि आपको आसानी हो वहाँ पर जाने में। कोई कोई क्या करता है कि गलती से दूसरे दूर का जो आंगनवाड़ी केंद्र होता है उसको सिलेक्ट कर देता है, तो उसका जो फॉर्म है वहीं पर चला जाता है सही होने के लिए, और वहीं पर उसको फिर जाना पड़ता है अपने डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए। तो जो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं ध्यान से सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद में आपको अपने गांव की जो डिटेल्स भरनी है, उसके बाद में आपको पिन कोड लिखना है। यहाँ पर अपने जो आधार नंबर है वो लिखेंगे, पति का आधार नंबर लिखेंगे, और फिर उसके बाद में पैन कार्ड का नंबर आप लिख सकते हैं यहाँ पर। देखिए पैन कार्ड के लिए यहाँ पर कोई भी स्टार नहीं लगा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पैन कार्ड लगाना ही लगाना, ये सब वैकल्पिक हैं। राशन कार्ड भी आप यहाँ पर वैकल्पिक है, इसलिए आप यहाँ पर लगाएं या ना लगाएं कोई ज़रूरी नहीं है। अब इसके बाद में आपको यहाँ पर हितग्राही के पात्र और अपात्र की जानकारी यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। तो सबसे पहले देखिए, आवेदिका के परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय, इसमें कोई भी सरकारी कर्मचारी है, संविदा पर है, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है हाँ या ना। तो देखिए इसमें क्या है कि अगर आपका इसमें से कोई भी हाँ होता है या फिर कोई सरकारी नौकरी में है या फिर टैक्स पे करता है, तो आपको इसमें लाभ नहीं दिया जाएगा, इसलिए इन सबको नहीं करना पड़ेगा। और अगर आपका इसमें कोई भी अपात्र है तो आपको फॉर्म ना ही भरें तो ही ठीक है, क्योंकि आपको इसमें लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए इन सबको आपको यहाँ पर पढ़कर हाँ या ना में जवाब दे देना है, और आगे का जो जानकारी है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर फिर से आ जाती है, बैंक का नाम, IFSC कोड और खाता क्रमांक। देखिए बैंक का नाम आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, IFSC कोड जो है ज़रूरी है, और इसको ठीक से लिखिएगा, क्योंकि इसमें ही सबसे ज़्यादा लोग गलती कर देते हैं, जिससे कि उनका ब्रांच बदल जाता है और जो खाता नंबर है वो मिसमैच होता है, तो आपका पैसा आने से वहाँ पर रुक जाता है। इस तरीके से आपको अपना बैंक का नाम, IFSC कोड और खाता नंबर ठीक से वेरीफाई करके आप यहाँ पर लिखिएगा। उसके बाद में जब बारी आती है दस्तावेज अपलोड करने की, तो यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड अपलोड करना है। देखिए इसमें एक ज़रूरी चीज़ है, फाइल का प्रकार JPG PNG में ही रखें। अधिकतम फाइल का साइज़ 100 KB तक ही रखिएगा। इसमें 100 KB तक आप इसमें फाइल अपलोड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 200 KB लिखा है, लेकिन बहुत से लोगों को इसमें दिक्कत आ रही है कि 200 KB होने के बाद भी वो अपलोड नहीं हो रहा। तो आप इसको कोशिश कीजिएगा 100 KB में ही फाइल को रखिएगा, उसको डाउनलोड करके और उसको रिसाइज कर लीजिएगा। और बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं या पोर्टल हैं जिनके ज़रिए आप डायरेक्टली उन पे अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट को, तो आपके जो फाइल है उसको, इमेज को उतने ही साइज़ में बिना उसकी क्वालिटी घटाए चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड अपलोड करना है आवेदिका का, उनके पति का आधार कार्ड अपलोड करना है। देखिए यहाँ पर जिस पर भी स्टार लगा हुआ है, इस तरीके का रेड कलर का स्टार है, ये जानकारी ज़रूरी अपलोड करनी है। बाकी जिस पर नहीं लगा है, अगर आप उसे अपलोड नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि यहाँ पर पति का आधार कार्ड अपलोड करें, यहाँ पर स्टार नहीं लगा है, तो आप चाहें तो इसको अपलोड ना करें तो भी आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। लेकिन जो भी जानकारी आपके पास है, उपलब्ध है, तो उसको अपलोड करने में कोई परेशानी नहीं है। तो आप जितनी जानकारी दे सकें उतना दे सकते हैं। तो यहाँ पर बैंक का पासबुक अपलोड करेंगे। बैंक पासबुक की जो फ्रंट पेज की होती है, जहाँ पर आपकी IFSC कोड और नाम होता है, बैंक अकाउंट नंबर होता है और बैंक की मोहर लगी होती है, फ़ोटो लगा होता है, वो वाला जो पेज है, वो वाला पेज स्कैन करके खींच के यहाँ पर अपलोड करना है, जिससे उसमें चीज़ें साफ साफ दिखाई दे और आपके जो अकाउंट नंबर आपने लिखा है ऊपर, उसको आप ठीक से वेरीफाई कर सकें। अब इसके बाद में निवास संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र। देखिए यहाँ पर आप इनमें से निवास प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, आधार कार्ड लगा सकते हैं, राशन कार्ड लगा सकते हैं, मतदाता परिचय पत्र यानी वोटर कार्ड लगा सकते हैं। इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं इसमें, और अपना फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। इसके बाद में राशन कार्ड की जो पहले और लास्ट के पेज की फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करनी है एक साथ में, और पैन कार्ड की फ़ोटो अपलोड कर दीजिएगा, पति के पैन कार्ड की फ़ोटो अपलोड कर दीजिएगा, विवाह होने के प्रमाण पत्र को यहाँ पर अपलोड करिएगा,
और स्वघोषित शपथ पत्र अपलोड करिएगा। शपथ पत्र मैंने आपको बताया था किस तरीके से डाउनलोड करना। देखिए ये जो ऑफिशियल पोर्टल है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कैसे डाउनलोड करना है शपथ पत्र के लिए। ये जो ऑप्शन है यहाँ पर शपथ पत्र, इस पर आप क्लिक करेंगे, ये पेज ओपन हो जाएगा। इसको आपको भरना है। इसको भरना भी बता देता हूँ मैं क्या करना है आपको। यहाँ पर लिखेंगे मैं, आवेदिका का जो भी नाम है वो, और पति का नाम यहाँ लिखेंगे, आपका वर्तमान का पता जो भी आपका पता है और स्थायी पता दोनों एक जैसे हैं तो यहाँ पर सेम लिख सकते हैं। और यहाँ पर उसके बाद में ये जो जानकारी है उसको पढ़कर यह भी भरनी होगी। इसमें सीधे सीधे आप ये बोल रहे हैं सरकार को कि आप प्रमाणित करते हैं आपका कोई भी परिवार का सदस्य सरकारी कर्मचारी नहीं है, टैक्स नहीं भरता या फिर अन्य किसी प्रकार की पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा है। तो उस तरीके से यहाँ पर ये जो शपथ पत्र है ये कार्य करता है। यहाँ पर आपको लिखना है मेरे पति का व्यवसाय या कार्य, जैसे कोई मजदूरी करता है या कपड़े की दुकान पर काम करता है तो वो आप लिखेंगे मजदूरी है। जिससे मेरे पति या परिवार की जो कुल आय है वो यहाँ पर लिखनी है, पूरे साल में जितनी आप कमाते हैं वो लिखेंगे। और इस कारण मेरे परिवार में कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं है। यहाँ पर आपको आवेदिका का हस्ताक्षर लिखना है। यहाँ पर जो साइन करवाने हैं, अगर साइन नहीं है तो थंब इम्प्रेशन भी चल जाएगा। अगर वो अपना नाम भी लिख सकते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर करवाना पड़ेगा। इसके अलावा गवाह के हस्ताक्षर लगेंगे। यहाँ पर एक कोई भी आपके गांव का कोई सदस्य हो या फिर कोई भी आप जानते हो जिनको, उनका नाम पूरा पता यहाँ लिख देंगे। और यहाँ पर जिसका फॉर्म भरा है आवेदिका का नाम और उसका पूरा पता यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर आवेदिका के हस्ताक्षर और यहाँ पर गवाह के हस्ताक्षर होंगे, साइन होंगे। इस तरीके से ये वाला जो फॉर्म है शपथ पत्र आपका भर जाएगा। इसको भरने के बाद में आपको कहाँ पर अपलोड करना है, यहाँ पर ये जो है स्वघोषित शपथ पत्र अपलोड करें, यहाँ पर चूज़ फाइल करेंगे, अपलोड कर देंगे इसको। इसके बाद में लास्ट में यहाँ पर क्लिक करेंगे। मैं इस फॉर्म के साथ अपनी आधार प्रस्तुत जमा कर रही हूँ। स्वेच्छा से महिला एवं बाल विकास विभाग को सम्मति देती हूँ कि आधार का विवरण का उपयोग मुझे प्रमाणित करने महतारी वंदन योजना का लाभ देने के लिए किया जा सकता है। यानी कि आपके जो आधार कार्ड की डिटेल हैं उसमें जो भी डिटेल्स लिखी हुई हैं उनको वह प्रमाणित करेंगी। कहाँ पर कैसे यूज है कि इस वाले व्यक्ति का कहीं पर और कहीं योजना में नाम है या नहीं है, पेंशन मिल रही है या नहीं, आयकरदाता है या नहीं है, तो वो सब आप वहाँ पर इसमें विवरण चेक किया जाएगा। फाइनली आपको इसमें सारी जानकारी भरने के बाद में यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देना। सबमिट करते ही आपका फॉर्म जमा हो जाएगा। आपको स्क्रीन पर ही मैसेज दिखाई दे जाएगा कि आपका फॉर्म जमा हो चुका है और आपके जो मोबाइल नंबर आपने लिखा है उस पर मैसेज भी आ जाएगा कि आपका फॉर्म जमा हो चुका है। देखिए इसमें अगर कोई गड़बड़ भी होती है तो क्या होगा, ये फॉर्म जमा नहीं होगा। और फॉर्म जमा जैसे कोई डिटेल्स रह जाती, जैसे अगर आपने इसमें कोई डिटेल नहीं भरी या इसमें कोई डिटेल नहीं भरी, जहाँ पर भी रेड कलर का स्टार लगा हुआ है उसको अगर आप गलती से छोड़ देते हैं या फिर उसमें जानकारी नहीं भरते हैं तो ये सबमिट नहीं होगा। और ऊपर यहाँ पर और जो एरर है वो लिख के आ जाएगा कि ये वाली जानकारी रह गई है, उसको भर दीजिएगा। तो आपको फिर से उसको भर के और सबमिट कर देना है। तो इस तरीके से आप महतारी वंदन योजना का फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। अगर आपको यह सब जानकारी भरने में या फिर डिटेल्स पता करने में समस्या आ रही है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपने आप फॉर्म ना भरें, किसी भी जनसेवा केंद्र ई मित्र की मदद ले सकते हैं या फिर आपके घर में कोई ऐसा सदस्य है जो ये सब जानकारी आसानी से भर सकता हो, समझ सकता हो, उससे आप फॉर्म भरवाइएगा जिससे कि आपको इसमें कोई भी परेशानी ना हो। अपने आप फॉर्म भरने से ये है कि आपको पता रहता है कि आपने फॉर्म में कौन कौन सी डिटेल्स भरी हैं, गड़बड़ है या नहीं है। और अगर आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है तो आप किसी भी जनसेवा केंद्र का मदद ले सकते हैं। जनसेवा केंद्र की मदद नहीं लेना चाहते तो आपके नज़दीकी जो भी कैंप लग रहा है वहाँ पर जा कर के आप फॉर्म भरवा सकते हैं। आसानी से वो लोग आपका फॉर्म भर देंगे और आपको जानकारी भी दे देंगे कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट में क्या कमी है, कोई इसमें आपको ये जानकारी भरनी है, वो सारी जानकारी आपको कैंप में मिल जाएगी। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। योजना से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी या अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके मन में कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम कोशिश करेंगे आपको सही जानकारी का जवाब देने की। धन्यवाद।